आज संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए से डुमरियागंज में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 700 शहीद किसानों की लेकर उनकी बात की गई। और लखीमपुर में जो नरसंहार किसानों के ऊपर अजमेर टेनी के बेटे ने जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई, उनके परिवारों के लिए एक उचित मुआवजा दे और उनके परिवारों में जो 4 किसान शहीद हुए हैं, उनके हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और उनको एक उचित मुआवजा दी जिंदगी यापन के लिए। जिसमें एक पत्रकार साथी भी शहीद हुए थे, उनके लिए भी उचित कार्रवाई करें वो, और कहीं न कहीं उनके जीवन यापन के लिए एक बेहतर काम करने की कोशिश करें। और भी तमाम उसमें हमारे मुद्दे थे, एयर पॉल्यूशन का था, और जो कालाबाजारी खाद को लेकर लगातार हो रही है इस समाज में, इस क्षेत्र में, उसको भी जोड़ा गया था। और भी तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, राष्ट्रीय महामहिम को। अच्छा, देखा जा रहा है मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? कृषि कानून उन्होंने वापस लिया मौखिक तौर पे। अगर वो सदन में उस चीज को अगर पूरी तरीके से लिखित में वापस लेंगे तो कहीं न कहीं उसको मान्य होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो कृषि कानून का एमएसपी को लेकर है। जो एमएसपी पे वो बात करेंगे और भी तमाम उसके मुद्दे हैं, उस पर भी उनको बात करनी पड़ेगी, तभी किसान वहां से प्रोटेस्ट करना बंद करेगा। नहीं तो लगातार ये प्रोसेस जारी रहेगा और जारी ही रहेगा, लगातार किसान लड़ते रहेंगे। आज 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है। किसान आंदोलन आज से 1 साल पहले शुरू हुआ था और यही मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, इस काले कानून को लेकर किसान आंदोलन पे बैठा हुआ था। अभी बीते 19 नवंबर को मोदी जी ने इस 3 कृषि कानून को वापस लिया है। किसानों ने जो लगातार पूरे देश में आंदोलन किया, उस आंदोलन करने की वजह से सरकार को विवश किया। सरकार ने इन 3 काला कानून को वापस लिया। ऐसे में तकरीबन 1 सालों में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया है। ये जो किसान शहीद हुआ है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार के ऊपर जाती है। ये 3 कृषि कानून न लाते तो किसान आंदोलन न शुरू हुआ होता। तो ये जो 700 किसान शहीद हुआ है, इनको उचित मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार में से 1 लोगों को नौकरी दी जाए और सिंधु बॉर्डर पे जमीन आवंटित किया जाए जहां पे इनकी स्मृति बन सके, जहां वहां से याद किया जा सके उनको। और किसान जो आंदोलन पे अभी भी बैठा है, उसमें प्रमुखता से जो मांगे हैं, एमएसपी पे कानूनी गारंटी दी जाए। जो आज आप देखिए कि धान का कटान हुआ है और कटान होने के बाद भी किसान जो अपना उपज क्रय केंद्रों पे नहीं बेच पा रहा है, वो औने पौने दाम पे बनियों से, आड़तियों से बेचने को मजबूर हो रहा है। 1100 रुपये में, कहीं 1200 रुपये में किसान अपना उपज बेच रहा है। ऐसे में किसानों का मांग है कि सरकार जो एमएसपी तय कर रही है, जैसे इस बार धान का जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1940 है, वो 1940 रुपये से नीचे उसका उपज किसान का ना बिके, इसको लेकर किसान चाहता है कि कानून बनाया जाए। अगर उससे नीचे कोई फसल किसानों का लेता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो। लखीमपुर खीरी में किसानों का जो नरसंहार हुआ, उसमें भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजमेर टेनी का बेटा उसका जिम्मेदार था। किसानों के काफिले पर गाड़ी चढ़ाए, जिसमें 4 किसान शहीद हुए और 1 पत्रकार शहीद हुए। तो अभी भी जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में आते हैं और कहते हैं कि अगर दूरबीन से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं नजर आ रहे हैं, और उन्हीं के पास में अजमेर टेनी खड़े होते हैं जो कि किसानों के काफिले पे उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और वो खुद आरोपी हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है और भाजपा सरकार उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर रही है। तो ऐसे में किसानों की मांग है कि अजमेर टेनी को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए।